हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है वह आरआरबी एनटीपीसी के जो हमने कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। एज इट इज वही क्वेश्चन लिए हैं, हमने कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। अभी तक देखिए, जितने भी 24 शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें 42 क्वेश्चन है वो परसेंटेज के पूछे गए हैं। हम उनके सॉल्यूशन है वो आज करने वाले हैं। उनका जो सीक्वेंस है वह भी रहेगा और लेवल वाइज भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी तरीके से ये चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होने वाली। यूट्यूब पे इस प्रकार का वीडियो मैं दोस्तों आपको चैलेंज करके कह सकता हूं कि इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं पड़ा हुआ जिसमें सभी क्वेश्चंस हैं वो करवाए गए हैं और वो भी सीक्वेंस वाइज। हम इन चीजों को किस प्रकार से पढ़ेंगे आप एक बार देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अभी तक एक वीडियो देखा है नंबर सिस्टम, ठीक है। और अभी आज हम देख रहे हैं परसेंटेज। नंबर सिस्टम के हमने 27 क्वेश्चंस हैं वह देखे हैं, ठीक है। आज हमारा जो वीडियो है वह इन 42 क्वेश्चन के जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये 42 क्वेश्चन हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको पढ़ने का तरीका है जो दोस्तों वो हमारा देखिए इस प्रकार से रहेगा। जैसे आप ये बार ग्राफ देख पा रहे हैं या फिर आप यहां से देख सकते हैं। इसमें एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से पूछाते हैं। एक छात्र के परीक्षा में इतने मार्क्स आता है, उतने से फेल हो जाते हैं, उस तरह के 6 सवाल पूछे गए हैं। इलेक्शन चुनाव के 8 सवाल पूछे गए हैं। इंक्रीज और डिक्रीज के 8 सवाल पूछे गए हैं। पॉपुलेशन के 7, सिंप्लीफिकेशन के 8 और बोर्ड मास के 5। इस प्रकार से टोटल 42 क्वेश्चन होते हैं, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और ये भी तरीके से होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 6 जो एग्जाम परीक्षा संबंधी क्वेश्चन है वो एक जगह होंगे। उनका लेवल भी ऊपर से नीचे की तरफ होगा। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूं इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें समय लग रहा है वीडियो बनाने में, परंतु आपको जो कंटेंट है वह अच्छा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम हमारे जो क्वेश्चन हैं उन पे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। अब ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा संबंधी जो क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इसे देखिए हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ लेते हैं। गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 37 अंक कम है, ठीक है, कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करने वाले हैं। इसमें हमें बताना है उसके मित्र के जो परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, परंतु मैं आपको एकदम से शॉर्टेस्ट वे है वो बताऊंगा। और इस तरह के जो 6 क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं उनको हम फिर बाद में जल्दी जल्दी हल कर लेंगे, ठीक है। एक बार समझने में हमें समय लगेगा, उसके बाद में हम समय नहीं बिताएंगे ज्यादा। तो देखिए 572 जो मार्क्स आए हुए हैं उसमें 28% से 30 अंक कम है। इस बात का मतलब अगर मैं इसमें 30 जोड़ देता हूं तो ये जो मार्क्स हैं वह किसकी वैल्यू होगा, वो 28% की वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम देखिए कई तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 602 अंक आएगा। इन 602 अंक को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन 602 अंक जो है वह किसकी वैल्यू है, 28% की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम उसका पूरे अंक जानना चाहते हैं तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके पूरे जो अंक है वो जान पाएंगे। हम दूसरे तरीके से सवाल को हल करना देखेंगे। देखिए क्या तरीका होगा हमारा। अगर हमें परसेंटेज ही बताने हैं तो हम ऐसा कहेंगे 28% जो है वह कितने अंकों की वैल्यू है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 572 और 30, 602 अंकों की वैल्यू है। इनटू हम करते हैं किससे, जो हमें बताना है, जिनको परसेंट में बदलना है। जो मित्र जिस दोस्त के 473 अंक है उसके बारे में हमें बताना है, तो हम इसे 473 से गुणा कर देते हैं। हम इसके पूरे जो परसेंटेज मार्क्स है वह नहीं जानेंगे, हम सीधा ही इस चीज को जानकर सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये तरीका हमारा सबसे बेस्ट तरीका रहेगा जिसमें हम अपने दोस्त के जो परसेंटेज मार्क्स है उसको सीधा जान पाएंगे, न कि पूरे मार्क्स को जानने की जरूरत पड़ेगी। 28% है जो है वह 602 अंक की वैल्यू है, तो 473 अंकों की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर हमें परसेंटेज को जानना है तो हम परसेंटेज वाले डेटा को ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोस्त के भी हमें परसेंटेज ही जानने हैं इसलिए, ठीक है। अब हम इसे हल कर लेते हैं और हल करने से सवाल के जवाब है वो आ जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए इसे काट देते हैं 7 से 4 बार कटा, 7 8 56 और 7 6 42, 86 टाइम ये कट गया, ठीक है। अब हम इसे फिर से काट लेते हैं 2 से 2 बार, 43, ठीक है। इसे काट लेते हैं 43 11 बार, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 22%। ये हमारे सवाल का जवाब है। ये इसका बेस्ट तरीका था सवाल को हल करने का। और भी कई तरीके होते हैं परंतु हम इस तरीके से सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आगे वाले सवाल में हम ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे क्योंकि हमें तरीका समझ में आ गया। तो आगे वाले सवाल अब और इजी होने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए दूसरा सवाल, ठीक है। इस दूसरे सवाल में दोस्तों देखिए क्या है। गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए, जो कि पूर्णांक से 35% से 72 कम है। तो अगर हम देखिए ऐसा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि 35% जो है वह गिरीश के कौन से मार्क्स है, 831 में 72 कम। तो इस बात का मतलब 831 में हम 72 को जोड़ेंगे, तब जाकर वो 35% की वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई हमें करना है 774 दूसरे जो मित्र के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं उनको परसेंटेज में बदलना है। ये दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए देखिए मैं इस सवाल को ज्यादा है वह समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले वाला सवाल है आपको बहुत अच्छे से बताया, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम देखिए इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कह पाएंगे 35 जो है वह किसकी वैल्यू, इसे जोड़ लेते हैं 309, ठीक है। और हमें 774 की वैल्यू है वो कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। हम इसे हल करते हैं, आंसर आ जाएगा 7 से काटते हैं 5 बार, 7 से 7 एकम 7, 2 7 2 14, 7 9 63, 129 टाइम कटा है, ठीक है। इसे काटते हैं तो मेरे हिसाब से ये कितनी बार कटेगा, इससे 6 बार, 6 का 5 से गुणा करेगा तो कितना आएगा 30%। ये हमारे सवाल का जवाब होगा 30%, जो बी में लिखा हुआ ये हमारे सवाल का एक सही जवाब होगा, ठीक है। इजी सा ये देखिए, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, तीसरे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या है, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है गिरीश ने एक परीक्षा में 441 अंक प्राप्त किए, वही क्वेश्चन है। पूर्णांक से 30% कम और 75 अंक उसके कम रह गए। 30% तब बनता है जब 75 कम रहता है, ठीक है। तो उसके दूसरे मित्र ने 688 अंक प्राप्त किए, तो उसके परसेंटेज में हमें उसको बदल के बताना है, ठीक। वैसे क्वेश्चन देखिए, तभी मैं ज्यादा इसमें समय नहीं बता रहा हूं। तो हम ऐसा कहेंगे 30 जो है वह किसकी वैल्यू है, 441 में 75 जोड़ा हुआ, तो हम इसे जोड़ के लिख देते हैं 6 7 और 4 11 और 1 4 और 1 5, 516। हमने 441 में 75 को जोड़ के लिखा है, ठीक है। अब 688 जो अंक है वह कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर होगा ये हमें जानना है, ठीक है। ये हमें जानना है, काट देते हैं इसे, 3 से काट लेते हैं 10 बार, 3 से, 3 1 कम 3 2, 3 7 21, 3 2 6 72 बार कटा, ठीक है। ये इससे कितने बार कटेगा, 4 बार, 4 का 10 से गुणा 40, 40%। ये देखिए सवाल का सही जवाब है, डी में लिखा हुआ है ना, आसान सा एकदम से इजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए गिरीश ने एक परीक्षा में 768 अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक के 92% से 60 अंक कम है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 60 जोड़ देते हैं तब जाकर ये 92% बन पाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम। तो हम कहेंगे 92 की जो वैल्यू है वह 6768 प्लस 60 की वैल्यू है 8 2 और 8, 828 की वैल्यू, इसको इसमें जोड़ने पर 828 आता है। उसके दोस्त ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 738। 738 को हमें परसेंट में बदलना है और सवाल के जवाब लेके आते हैं। तो हम लिखते हैं 738 किसकी वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम इसे काट देते हैं, कितने से काटें, तो देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, है ना, कई तरीके। तो हम इसे 4 से काटते हैं, देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 से काट लिया हमने, ठीक। 4 से इसे काटते हैं, 4 2 8 और 4 7 28, ठीक है। अब हम इसको इससे काट देते हैं, 207 से काट देते हैं। 207 को 738 से कितनी बार काट सकते हैं, तो 738 से तो नहीं काट सकते, दूसरे किसी नंबर से काटना होगा। 23 से ऐसे काट लेते हैं, चलिए 23 से इसे काटते हैं, तो 23 से ये कितनी बार कटेगा, 23 से ये कटेगा 9 बार, ठीक है। 9 को इससे काटते हैं, 9 8 72 और 9 2 18, 82 ए में लिखा हुआ है। ये हमारे सवाल का एक सही जवाब होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है। काफी इजी हो पा रहा है देखिए हमारे लिए, हमने एक क्वेश्चन को समझा और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं रहा, बहुत इजी सा ये सवाल बन रहा है, ठीक है। इसे देखिए गिरीश ने एक परीक्षा में 424 अंक है वह प्राप्त किए हैं। गिरीश स्कोर्ड 4 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड ही वॉज 30 मार्क्स शॉर्टर ऑफ 90% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। उसके 13 मार्क्स है वो कम रह गए 19% से, ठीक है। 19% से 13 अंक कम है, तो अगर 19% को हम कह सकते हैं तो 19% किसकी वैल्यू है, 424 में 13 जोड़ा हुआ तो वो कितना होता है, 7 2 और 1 3 और 437 की वैल्यू है। अब एक दूसरा मित्र उसका 529 आता है, तो वो किसकी वैल्यू होगा,
तो 529 वाला जो अंक लेके आ रहा है उसकी वैल्यू हमें बतानी है और सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। देखिए 19 से काट देते हैं, 19 दूनी 38, 19 3 57, 23, 23 दूनी 40, 23 3 69, 23% सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आपके कैलकुलेशन पे भी निर्भर करती हैं, आप कैलकुलेट किसी चीज को कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। चलिए अगले वाले सवाल पे बढ़ते हैं। इस तरह के सवालों का अंतिम सवाल। ठीक है, 6 सवाल पूछे गए थे, इसका अंतिम सवालों से देखते हैं। देखिए तो ये जो सवाल है इसमें देखिए, ग्रीस ने एक परीक्षा में 416 अंक, कुछ नाम तो ऐसे हैं ग्रीस तो ये चेंज ही नहीं हुआ। सोच के देखिए आप, इन्हीं शिफ्टों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, बार 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 एक ही तरह क्वेश्चन। 416 अंक प्राप्त किए और वह 33% से 79 अंक कम है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे 33% की जो वैल्यू है वह 416 और 79 जोड़ा हुआ की वैल्यू है। तो इसे जोड़ देते हैं, 7 और 2 9 और 1 4, 495। इनको जोड़ने से 495 आता है। हमें बताना है 555 की वैल्यू, 555 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम इसे काट देते हैं, 11 से काटते हैं, 11 से 3 बार, 11 4 44, 11 5 55, 45 से ये कटा। ठीक है, 5 से इसे काटते हैं 9 बार, 5 से इसे काटते हैं 1 1 और 1 बार, इसको इससे काटते हैं 3 टाइम, 3 को 111 से 37 टाइम काट पाएंगे और ये हमारे सवाल का जवाब होगा बी में जो लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हमने सभी को उनको हल किया। सभी सवाल एक जैसे थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले सवालों की तरफ। ठीक है, वो देखिए कैसे होते हैं। ठीक है, अगले वाले सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए अगले वाला सवाल हमारा चुनाव से रिलेटेड सवाल है। चुनाव के कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, चुनाव के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 8 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। कैसे कैसे सवाल है, सभी एक जैसे हैं दोस्तों, सभी जैसे पिछली बार था वैसे के वैसे ही हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम पहले वाले सवाल को हम बहुत अच्छे से करेंगे और उसके बाद में हम सवालों को उड़ाएंगे। ठीक है, हमारा समाज ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, और आप अपना प्रैक्टिस है वो करते रहिएगा। आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से हार गया। तो इस बात का मतलब दोस्तों देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि ये पूरे 100% लोग थे, ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 38% लोगों ने एक व्यक्ति को वोट दिया, तो मैं ऐसा कहता हूं कि 38% हिस्सा ऐसा है इस लाइन का जो किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं। तो फिर इस बात का मतलब ये भी तो है कि बचा हुआ हिस्सा दूसरे लोगों को वोट देंगे, दूसरे को देंगे, क्योंकि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने एक कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ है और वह हारने वाले, तो हम ऐसे मानते हैं इसमें 2 ही उम्मीदवार है। ठीक है, तो वो कितने लोग बचे? तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 और 6, 62% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे को वोट दिया। अब हार जीत का फैसला कैसे होता है? तो हम इन दोनों का फर्क करेंगे। 62 लोग जीतने वाले उम्मीदवार को चूज करते हैं और 38% हारने वाले को। इनका फर्क कितना है तो हम देखते हैं। देखिए 4, ठीक है, और 2, 24%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 24% जो है वह इनका फर्क है। 24% लोग जो हैं वह इसके पक्ष में ज्यादा हैं, इस वजह से ये जीत गया। और हम ऐसा कह सकते हैं ये हार गया। दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर। ठीक है, और अब देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है, कितने मतों से हारा है? 28,800। तो हम ऐसे कह सकते हैं 28,800 जो है वह 24% की वैल्यू है। और हमें क्या जानना है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मत हमने कितने मान रखे हैं? देखिए 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इससे सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ाते हैं। देखिए इसे इसको परसेंट से काट देते हैं। 24 से कम 24, 24 2 48, उसके आगे 12 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगे हुए हैं, तो वो 12 के आगे 4 जीरो देखिए दोस्तों इसमें लगा हुआ ए में 1,20,000। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 12 नंबर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों कि ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ऐसा सवाल यही ज्यादा पूछा गया है। यही जो सवाल आप देख पा रहे हैं, तो रेलवे के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 8 क्वेश्चन है, उसमें से हमने एक कर लिया, बचे हुए 7 ऐसे ही हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा सा समय बिताएंगे और उसके बाद में आगे वाले सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, मतलब ऐसा 100 लोग थे तो उसमें 80 लोग ही वोट डालने आए। ठीक है,
डाले गए मतों में से 20% अमान्य हुए। तो जितने लोग डालने आए, मतलब 80 लोग आए, उसका 20% जो है वह अमान्य हो गया। मतलब 80 लोगों का 20% होता है 16 लोग। 16 लोग अमान्य हो गए, तो 80 में से 16 चले गए, तो कितने बच गए? तो हम ऐसा कहेंगे इस चीज को 64 लोग जो है वो बच गए। उनका जो है मत है वह डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, एक बार मैं हल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि विजेता उम्मीदवारों को वेद मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो इस बात का मतलब विजेता उम्मीदवार को वेद मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को मिला है 45%। ठीक है, और उसका डिफरेंस दे रखा है, और 368 मतों से चुनाव जो है वह क्या होता है, जीता जाता है। एक व्यक्ति हार जाएगा, दूसरा जीत जाएगा, कॉमन सी बात है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ये बहुत कॉमन सा सवाल है। ठीक है, जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसके कई तरह से सोल्यूशन है, परंतु हम आपको एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए क्या होगा। तो देखिए, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वह किसी दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे हम ऐसे मानते हैं टोटल वोटों की संख्या टी थी। ठीक है, तो हम मानते हैं कि टोटल वोट टी थे। अब अगर मान लीजिए 80% मतदाता वोट डालने आए हैं, तो इन टोटल लोगों का कितने परसेंट लोगों को वोट डालने आए हैं? 80%। आप इस चीज को ऐसा भी कह सकते हैं 4/5। 80% मतलब 4/5 होता है, टोटल का 4/5% लोग हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने से कहा डाले गए मतों में से 20% अमान्य हो गए। तो अमान्य अगर 20% हुए तो फिर बचे कितने? 80%। वैध बचे, वैलिड बचे। इसको भी हम ऐसे करना होगा, कितने वोट वैलिड रहे? 4/5। 80% 4/5 ही तो होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। तो उनके हार जीत का फासला कितने परसेंट का होगा? 10% का होगा, बचे हुए जो वोट उनका। तो इन बचे हुए वोटों का 10% है वह हार जीत होगी, और यहां 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। अब ये जो चीज है वह हमें दे रखी है, वो हार जीत का फासला है कितना है? 368। हम यहाँ 368 लिख सकते हैं, और यहां पर भी 368 लिख सकते हैं। आप चीजों को परसेंटेज में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, और आप चीजों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। दोनों के जवाब सेम ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से 5 बार, तो फिर ऐसे लिखना ही बेटर है। सही बात है, पर मैं आपको इससे भी बेटर तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको हल करने जा रहा हूं और सवाल का जवाब लेके आऊंगा, और उसके बाद में मैं सवाल का जवाब कितनी जल्दी दूंगा ये आप देखिएगा, और दूसरा तरीका देखेंगे हम। ठीक है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए 4 और 4 16 होता है, मैं 16 का भाग लगाता हूँ। 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, 5 5 25 का 10 से गुणा, मतलब टी बराबर क्या होगा? 23 इंटू ये सब 250 बनेगा, 250 उस तरफ चला जाएगा, 250 से ये चीज गुणा होगी। तो टोटल बराबर कितना होगा? देखते हैं, देखिए 0, 25 3 75, हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 5750 सी में लिखा हुआ है सवाल का जवाब है। ठीक है, अब मैं आपको इस सवाल का जवाब है वह एक दूसरे बेटर तरीके से देना दिखाऊंगा। देखिए है ना, कि हम किस तरह से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये तरीका तो है ही है, दूसरा तरीका देखिए वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि आगे ऐसे 7 सवाल हैं तो उनको हम जल्दी करें, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना, ताकि हम नया तरीका है वो देख पाए। ठीक है, आप किसी भी तरीके को चैलेंज कर सकते हैं, मेरे जो बताए गए तरीके हैं। आप उनको कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछकर आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। सभी सवालों में वो चीज लागू होगी। मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा जो किसी सवाल में लागू ना हो। ठीक है, ये देखिए, अब इस सवाल में देखिए क्या है कि ये जो 368 है, ये 368 जो है लोग हैं, वह किसकी वैल्यू है? तो वह वैल्यू जो है वह दो लोगों का फर्क है। एक व्यक्ति को 55% मिला और एक को 45। तो उन 45 और 55 में जो फर्क है वो कितने का है? वह 10% का। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, 55 और 45% का जो फर्क है, पीछे से हम सवाल को कर रहे हैं, वो कितने परसेंट का है? 10% का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 10% की वैल्यू है। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या होगी हम ऐसा लिख सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं लिखेंगे। मैं 0 की वैल्यू लेना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, मैं आपको बताऊंगा देखिए कैसे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पीछे बढ़ते हैं। 20% अमान्य वोट हुए। तो इस बात का मतलब ऐसा है
कि अगर 368 10% की वैल्यू है तो फिर उससे उसके 100% की वैल्यू आ जाएगी, परंतु वो 100% कौन चीज आएगा, वो आएगा आपके वैलिड वोट, जो वेट वोट जो है लोग डालने गए थे वो आएंगे। ठीक है, अब 20% अमान्य हुए तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 20% घटने के बाद में क्या बचता है 80, तो ये वैल्यू है 80% की। और 100% की वैल्यू क्या होगी, हम इसका भी चलिए वो लिख देता हूं मैं, 100% की वैल्यू क्या होगी और इसमें भी वह 100% की वैल्यू क्या होगी, ऐसे हम इसको पूरा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 80% है वह पंजीकृत आपके मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, इस बात का मतलब अब ये जो आया है वह आपका फिर से 80% की वैल्यू है और आपका 100% की वैल्यू क्या होगी, इससे टोटल आ जाएगा। ये वही बात है। ठीक है, ये पीछे जैसी ही बात है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा फर्क है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसा कर लें, ठीक रहेंगे, 368 है, 10 जो है उसे हम 1 लिखें 10% की जगह, हम 0 नहीं लिखेंगे, 80% उसकी जगह 8 लिखें, और ये वाला जो 80% है उसकी जगह भी हम 8 लिखेंगे। तो अब जितने भी सवाल होंगे मैं उनमें उनकी 0 की वैल्यू नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग में 0 का कोई महत्व नहीं होता, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये चीज। ठीक है, अब मैं इसे काट देता हूं, 8 8 64 होता है। ठीक है, तो 64 पहले मैं 8 से काट लेता हूं, 8 4 32 और फिर 8 6 48। ठीक है, ये 46 टाइम कटा। अब 46 में हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 5 40, 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया। अब देखिए 46 में अगर हम 8 का भाग लगाएं तो 8 का भाग पूरा नहीं जाता, 8 5 40, 6 बचा। आपको 0 ले लेने कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 की वैल्यू हमने नहीं ली है तो हम 0 ले भी सकते हैं। 8 7 56, 4 बचा। अब हम 0 ले सकते हैं, 8 5 40, ये आया। ठीक है, हालांकि भाग तो 5.75 बार जाएगा, परंतु आपको 0 का कोई महत्व नहीं रखना है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 575 है वो कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हम ऐसे देखते हैं 575 इस ऑप्शन में लिखा हुआ है और उसके आगे एक 0 है, तो ये सवाल का जवाब है। हालांकि 575 इसमें भी लिखा हुआ है परंतु उसके आगे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे 0 आ सकते हैं, तो ये सवाल का सही जवाब होगा। ये बिना 0 की वैल्यू लिए सवाल को हल करना होगा। ठीक है, आप इस बात को समझे होंगे। अगले सवाल पे मैं देखिए कितनी जल्दी इस चीज को लगा के दिखा पाऊंगा, आप देखिएगा। मैं चलाता हूँ आगे, ये देखिए। अब हम एक तो वैसे करें, ठीक है, और एक हमारा तरीका जो हमने अभी आपको बताया है, उससे बहुत जल्दी होगा दोस्तों। अब देखिए मैं जल्दी वाले तरीके से करके दिखाता हूं। ये 38 सेम सवाल आप देख लीजिए। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों का 20% अमान्य हुआ। ठीक है, और विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ और उसने 3870 मत जो है उनसे चुनाव को जीत लिया। ठीक है, ऐसा ही है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, टोटल वोट ही पूछा इसने। ठीक है, अब देखिए कितने जल्दी हो जाएगा, 3870। तो आप इसका भी 0 मत लिखिए, मैं तो कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए 51 और 49 में कितना फर्क है, 2 का, तो 2 की वैल्यू है, इसके नीचे लिखिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां 20% अमान्य हुए, तो कितने 80% लोग है वह वैलिड थे, ऐसा ही है। ठीक है, 80%, यहाँ 80% का हमने 8 लिखा है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, 90% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, तो हम इसे 9 लिखते हैं। अब इसमें भाग लगाएंगे और इसे आंसर आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। 9 से काटते हैं, 9 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, और 9 3 27, 43 टाइम कटा, 8 दूनी 16, 43 में 16 का भाग लगाना है, सवाल का जवाब आ जाएगा। 16 2 32। ठीक है, 32, क्या बचा 11। ठीक है, 16 6 96, 16 6 96, 16 7 ज्यादा हो जाता है, 16 6 96। ठीक है, 4 और 1 14 बचा, 0, 16 8 128, 16 9 144 ज्यादा चला जाता है, 16 8 128। ठीक है, 12। अब 16 से 96, 16 7 112, 7 बार जा रहे हैं, 16 7 112, ऐसा ही है। कितना बचेगा शेष, 8 बचेगा, उसके 0 लगाने पर 16 5 80, 26875, ये कहां दिख रहा है, 26887। ठीक है, ये रहा, देखिए इसके आगे 0 लगा हुआ, ये सवाल का जवाब है, ऐसा है। तो हमने सिर्फ एक डिवाइड किया और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा चीज है। ठीक है, ये 0 वाला कंसेप्ट है, सिर्फ मैं ही इस चीज को बताता हूँ। मैं आपको ये चीज चैलेंज करके कह सकता हूँ, अगर किसी के पास ये चीज अवेलेबल है तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर ये 0 वाला कंसेप्ट है, वो पहले से ही बहुत सारे टीचर अब बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखें। देखिए मैं बिना 0 की वैल्यू लिए करूंगा इसे। अब देखिए ये सेम सवाल आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे,
इसका जीरो नहीं लिखेंगे हम। 55 दूसरे को 45, तो 10 का फर्क होगा। 10 का एक ही लिखिए आप, 10 को लिखिए एक, कोई मतलब इसका लिखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, 20% तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 86%, तो यहाँ 86 लिखेंगे। ये लीजिए, अब सवाल हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा काम था। ठीक है, काट लेते हैं इसे। 8 से कटेगा? नहीं, 8 से नहीं कटेगा, तो हम इसे काट लेते हैं। 86 से कटेगा क्या? नहीं, 86 से भी नहीं कटेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज को कितने से काटेंगे, सवाल पूरा कट जाए। 43 से ये शायद कटेगा। 43 से ये 2 टाइम कटा, 43 से ये कटेगा 7 बार। 7/16 ये आया। तो हम 7 में 16 का डिवाइड करते हैं और सवाल का जवाब है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए। तो 7/16, तो जीरो लगाते हैं। 16, 16 4 64, 6, 16 3 48, 12। ठीक है, उसके बाद में 12/16 क्या होता है? 3/4। 3/4 का मतलब 0.75 होता है। ये सवाल का जवाब ये रहा, देखिए। इतनी बार भाग जाएगा, 4375, और एक जीरो लगा हुआ। मैं आपको कर रहा हूँ, जीरो आप कितने भी ले सकते हैं, कितने भी उड़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज सिर्फ जोड़ वाली चीजों में काम नहीं करती, बाकी ये काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अरे वो तरीका तो है जैसे सभी बताते हैं, आपको कुछ अलग चाहिए ना, जल्दी करना होगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल। अगला सवाल 11 नंबर, मैं लिखता हूं, देखिए फटाफट। 351। ठीक है, एक को 89% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को होगा कितना? 11। फर्क कितना होगा? तो फर्क होगा 8 और 7, 78। ठीक है, मारियो खेला होगा सभी ने, क्यों? मारियो की ट्यून बज रही है। 10% अमान्य हुए, तो इस बात का मतलब मान्य कितने हुए? 90, तो उसका मैं 9 लिख रहा हूं। 80% लोगों ने वोट डाला, तो मैं इसको 8 लिख रहा हूं। अब हम इसमें भाग देंगे, आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, काट लेते हैं। 9 से काटें। ठीक है, 9 3 27, शेष क्या बचा? 9 3 27 और 9 9 81, 39 टाइम कटा। ये इससे कटा कितनी बार? 2 बार। 8 दूनी 16, 1/16। ठीक है, 1/16 जो है, इसका मतलब होगा इतनी बार भाग जाएगा, 625 बार भाग जाएगा। ठीक है, मुझे तो पता है। देखिए, इसकी वैल्यू होती है 1/16 की वैल्यू 6 सही, 1/4 होती है, 6.25 ही तो होती है। उसके आगे जीरो लगेगा, तो सवाल का जवाब यही तो आएगा, और क्या। या फिर आप 1 में 16 का भाग लगाएंगे, तो आप 100 1000 बनाकर कैसे भी लगाइए, सवाल का जवाब यही आना है। ये देखिए कितना आसान सा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अब आप इन अप्रोचों को अगर वैसे लगाएंगे, यूज करेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल होंगे। इसे देखते हैं, देखिए। 366, 336, सॉरी, उसमें हम भाग लगाएंगे। 58 एक को है, तो दूसरे को 42 है। फर्क कितना है इसमें? 16 का। तो 16 की वैल्यू इंटू 20% अमान्य है, तो 80% की वैल्यू तो 8 लिखेंगे। 84% लोगों ने अपने वोट दिए हैं, तो ये 84 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू क्या हो? ठीक है, 8 पीट लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 से काटते हैं। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 बार कटा। 21 4 84, 8 4 32, 1/32 आया। 32 में 1 का भाग लगाएंगे। जब हम अगर हम 1 में 16 का भाग लगाते हैं, तो 6.25 आता है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें 1/32 में भाग लगाएंगे ना, तो 6.25 को 5 से गुणा और कर दीजिए, 31/25 ये आएगा। ठीक है, आप इन चीजों को यूज नहीं करते ना, इस वजह से आप जल्दी नहीं कर पा रहे। मैं इसे बार बार यूज करता हूं, तो मुझे पता है ये कैसे होता है। आपको भाग लगाना है 32 का 100 में। 32 32 तिया 99, 32 तिया 96, 4 बचा 0, 32 एकम 32, 8, 32 दूनी 64। ठीक है, शेष क्या बचा? इतना, और इसमें 5 बार भाग जाएगा। देखिए इतनी बार तो सारा हो गया। बस आपको जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 13 नंबर। ठीक है, इसे मैं देखिए जल्दी से कर देता हूँ। 289, उसमें हम डिवाइड करते हैं किसका? 75% एक को मिला, तो दूसरे को मिलेगा 25। फर्क होगा कितने का? 50 का। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 5, 50 लिखेंगे नहीं, जीरो लिखना ही नहीं हमें। ठीक है, अगर एक को 15% अमान्य हुए, तो इस बात का मतलब 85% लोग हैं वह मान्य हुए। ठीक है, 80% लोगों ने वोट दिया है, तो हम यहां लिखेंगे 8। भाग देंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, देते हैं, देखिए। तो इसे कितने से काट लें? 17 से काट लें। 17 5 85, 17 एकम 17, शेष क्या बचा? 119, 17 7 119। ठीक है, 17 बार कट गया।
अब हम इसमें भाग लगाते हैं। देखिए इसको गुणा करेंगे, ये 5 5 25, 25 60 कितना होता है 200। जीरो लेना ही नहीं है, हमें 200 का जीरो उड़ा दीजिए। 17 में 2 का भाग लगाइए, कितना आता है 8.5। जैसे आता है ना, बस यही जवाब है, ये लीजिए आपके सामने। ठीक है, मतलब जीरो न लेने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल के जवाब है वह है आपके। बस आपको जीरो का ध्यान रखना होगा, जीरो बेस पर जो सवाल है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ठीक है, देखिए 291 से हारा है, तो हम लिखते हैं 291। वह है 52, तो दूसरे को 48 मिलेगा। फर्क होगा 4 का, 4 लिखेंगे। 3% अमान्य है, तो 97% मान्य, 97 का भाग लगाएंगे। 80% लोगों ने वोट दिया है, तो यहां फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल का जवाब लेके आना है। 97 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है, ये 8 4 32 होता है, 3 में 32 का भाग लगाना है और सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, इतनी बार गया, 12 बज गया। ठीक है, इसमें भाग लगाना है 120 में 32 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, 32 3। ठीक है, देखिए इतनी बार जा रहा है सभी में, 32 3 कितना होता है 96। शेष क्या बचा 4 और 2 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8 को इससे काट लीजिए, 8 4 32, 8 3 24। 3 में 4 का भाग 0.75 बार आता है, ये आएगा 9375। ये सवाल का जवाब है, डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल के जवाब है वो जल्दी कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ऐसा और कोई सवाल है क्या? एक जैसे सवाल पूछेंगे दोस्तों, इतने ही है। तो देखिए जो हमारे ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनमें चुनाव से संबंधित क्वेश्चन थे, तो उनको हम जल्दी कैसे करेंगे, मैंने आपको वो तरीका बताया जिसमें बिना जीरो की वैल्यू लिए आपने पहली बार चीजों को देखा होगा, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत दे, परंतु देखिए कितना फास्ट था, है ना। अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी वो काम है वो आपका बन सकता है। चलिए आगे वाले सवालों पर बढ़ते हैं, जिसमें देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके सामने, ये रहा। ठीक है, अब इस सवाल को दोस्तों हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, आसान तरीके से, यदि ए का वेतन बी से 13% अधिक है, तो इस बात का मतलब अगर ए 100 है, ठीक है, और बी के वेतन ए का वेतन अधिक है, तो इस बात का मतलब हम ए को 100 नहीं मान सकते, हमें 100 बी को मानना होगा, और ए होगा 113। 13 अधिक है ना इसलिए। ठीक, बी का वेतन ए से वेतन से कितना कम है, तो बताइए क्या बी का वेतन कम है? हाँ 13 कम है, किससे? ए के वेतन से। तो ए कितना है 113, उससे ये चीज कितना कम है ये बताना है। ठीक है, परसेंट में 13 बट्टा 113 इंटू 100, ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 1300 है, इसमें 113 का भाग लगाते हैं और सवाल का जवाब आ जाएगा। एक बार भाग गया, शेष क्या बचा 17 जीरो। इसमें फिर से एक ही बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो इस बात का मतलब 11 पॉइंट कुछ बार सवाल का जवाब होगा, तो 11.50 ये सवाल का जवाब। आगे भाग देकर करना क्या है, तो हम आगे भाग नहीं देंगे। ठीक है, अब हम एक चीज समझते हैं, देखिए ठीक है, एक इसमें एक तरीका होता है जिसको जल्दी करना है। देखिए हमें इस सवालों को जल्दी करना है, इस तरह के सवालों को, तो हम एक तरीका देखेंगे। वो क्या तरीका होगा, तो हम देखेंगे कमी या फिर वृद्धि। कमी होती है, वृद्धि होती है, वो उसे आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जैसे 13 की कमी हुई तो हमने 13 बढ़ाया ये चीज, तो 13 हमने ऊपर लिखा। ठीक है, 100 प्लस माइनस कमी या फिर वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब अगर वह चीज बढ़ी है तो 100 में जुड़ जाएगी, तो हमने देखिए जोड़कर लिखा 113। अगर कम होता तो 100 में से घटकर लिखता 87, ऐसा। ठीक है, इंटू क्या करना है 100। ये जो तरीका है वह इस तरह के सभी सवालों को हल है वो कर देगा, सभी सवालों को। ठीक है, तो हम देखिए अब आजमाते हैं इसे अभी अभी आजमाते हैं। क्या बढ़ा है, हाँ 13, तो बढ़ा है तो 100 में फिर बढ़ाएंगे और इंटू 100 कहेंगे, यही जवाब था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये यही तो बढ़िया बात है ना, यही तो बढ़िया बात। तभी तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, एक ही तरीके से सभी सवाल हम कर पाएंगे। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है, इस बार 130 है 13 की जगह, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो देखिए आप बताइए इसे कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि जो बढ़ोतरी है वह 130 है, उसे हमें 100 में जोड़ना है, 130 इंटू 100 ऐसा करना है। सही बात है ना। यहां अगर अधिक है तो फिर हमें इस चीज को ऐसे लिखना है, अधिक बट्टा
इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा 100 प्लस अधिक इंटू 100। ठीक है, इस तरह से ये चीजें हैं वो काम करेंगे। अब हल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा 130 बटा 230 इंटू 100। 0 से ये काट दीजिए। 1300 में भाग लगाना है 23 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार, खुद कह रहा है ये। 23 5 115। ठीक है, 15 बच गया। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाएगा ना। 6 3 18, 6 दूनी 12, 13 14, 148, 23 6 148 जा रहा है। ठीक है, इस बात का मतलब 56 बार भाग जाएगा, तो 56 पॉइंट कुछ सवाल का जवाब होगा जो ए में लिखा हुआ है। आगे भाग नहीं देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से जल्दी काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये आपको ट्राई करना है। पहले सभी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। ए का वेतन बी से 113 अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? ये सिंगल रेट के सवाल होते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल करवाए हैं। ठीक है, इन्हें हम सिंगल रेट वाले टाइप के क्वेश्चन है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कैसे करूंगा, कितनी जल्दी करूंगा। 113 अधिक है तो 113 लिखेंगे। 100 में 113 जोड़ के लिखा है मैंने 123। 123 नहीं होता, 213। तो हम इस चीज को लिखेंगे 113, 100 प्लस 113 ऐसा लिखूं। इसके बजाय मैंने इसे ऐसा ही लिख दिया। 113 इसमें जोड़ा तो 213 इंटू 100। क्यों? ठीक है, अब सवाल का जवाब करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें भाग लगाना है 213 का। कितनी बार लगेगा? देखिए सब में 5 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए इसे, और कुछ नहीं है। 65 तो एक बार आएगा, और 5 दूनी 10 एक बार आएगा। यहाँ क्या बचा? 5। ठीक है, 7 घटाएंगे 6, 65 बचा। ठीक है, 65 बचा। एक जीरो और ले लेते हैं। अब भाग कितनी बार जाएगा पता चल जाएगा। देखिए कि जो सवाल का आंसर क्या आएगा। अगर देखिए मैं 3 बार गुणा करता हूं तो 3 बार गुणा कर 13 39 639 आता है। हाँ, 3 बार ही जाएगा। तो 53 पॉइंट कुछ सवाल का जवाब होगा। देखिए इसमें लिखा, और 51 50 55 ऐसे हैं, तो एक बार भाग देने से हमें पता चल गया। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये देखिए, इसे ट्राई कीजिए आप। ठीक है, देखिए 126% अधिक है, तो हम इसे लिखेंगे 126। 100 में 126 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 226 इंटू 100। बस यही आंसर है। काट सकते हैं आप 63 2 से 113। तो 6300 में हमें भाग लगाना है 1 1 और 3 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार ले रखा है। देखिए 5 65 और 5 565। ठीक है, कितना शेष बचेगा? 65। जीरो उतार लेते हैं। इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा? देखिए अगर मैं 5 बार देता हूं तो जा सकता है। 6 बार 66 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा? इसमें इसका भाग 5 बार जाएगा, तो 55 पॉइंट कुछ सवाल का जवाब होगा जो ये लिखा हुआ। भाग भी पूरा नहीं देना पड़ रहा। क्यों? आगे बढ़ते हैं। पूरा लगा के देख सकते हैं आप आराम से। अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो हाँ देखिए मैं कर सकता हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कभी गलत होता ही नहीं है ना। तो आप इस चीज को चेकआउट कर लीजिएगा कि हाँ गलती मेरे से भी हो सकती है भाग भाग देने में। मैं इस चीज को ज्यादा माइंड नहीं करता। अब ये देखते हैं। देखिए ए बी से 143% है, तो बी ए से कितना कम है? तो 143 बट्टा 243 इंटू 100। ठीक है, तो 14 300 में भाग लगाना है 243 का। कितनी बार भाग जाएगा? देखिए 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, देखते हैं। देखिए अगर मैं इसे 5 से गुणा करता हूं तो क्या आता है? 5 से 5 3 15, एक हासिल 24 5 120 और 121 1215। ठीक है, और अगर मैं 243 फिर से जोड़ता हूं तो ये 6 बार भाग चला जाएगा। तो मैं इसे गुणा नहीं करूंगा, मैं जोड़ूंगा। 1458 ज्यादा है दोस्तों, 5 ही बार भाग जाएगा। तो देखिए सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं। देखिए 5 बार तो ठीक है, अब 5 बार भाग जाने पर यह बात भी कंफर्म हो गई कि वो चीज अगर हम इसे 6 बार भाग दें तो उसके आसपास ही है। इस बात का मतलब 5 से 6 बनने में से ज्यादा जोड़ नहीं आएगा, मतलब सवाल का जवाब इन्हीं दोनों में से होगा। ये बात भी कंफर्म हो गई। फिर भी चलिए हम पूरा भाग दे लेते हैं। 5 से गुणा करने पर 1215 आया था, 1215 हमने लिखा। 15
और 215 हमने ये लिखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें भाग लगाते हैं। इसमें इसका भाग 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ये देखना है। 243 को 8 से गुणा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वह इससे ज्यादा है तो फिर हमें 9 बार लगाना होगा, नहीं इतने में काम चल जाएगा। 8 3 24 2, ठीक है, 8 4 32 और 2 34, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 1944। ये देखिए ये है 2150। क्या हम इसमें 243 और जोड़ें तो क्या यहां तक पहुंच पाती है बात? देखते हैं, देखिए 8 9 और 2 11, 2187 ज्यादा हो गया, देखिए ठीक है, ज्यादा हो गया, 2187 2150। इस बात का मतलब 8 बार भाग जाएगा। इस बात का मतलब सवाल का जवाब ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन खाली है, कोई बात नहीं, शायद खाली है। तो हमने देखिए ये जो कमी और वृद्धि वाले जो सवाल है वह पूरे कर लिए हैं। अब हमारे आगे वाले जो सवाल है वह किसके होंगे, देखिए हम देखते हैं, वह इंक्रीज और डिक्रीज के होंगे। इसमें वो सवाल है शायद मिसिंग है, इसमें जो सवाल है वो मिसिंग है। तो आप पीडीएफ से उस चीज को देख सकते हैं, जो टेलीग्राम पर हमारा पीडीएफ पड़ा है उसमें से आप क्वेश्चन को देख पाएंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, उसके शायद 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन रह गया और ये वाला हम करके देखते हैं, देखिए। ठीक है, अभी तक हमने देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वो है, आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, यहाँ वो दिख नहीं रहा है। तो फिर हम ये देखते हैं, देखिए ठीक है। अब ये जो सवाल है वह है कमी और वृद्धि के हैं। कमी और वृद्धि के भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये भी जैसे एक जैसे से सवाल है, देखिए देखिए क्या है। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में क्रमशः 30 20 और 50% घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। तो चौथे महीने के बाद उसकी मूल कीमत तुलना में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, ऐसा पूछा गया। मतलब ऐसा है, देखिए कि 3 महीने तो वह है घटी है और चौथे महीने वह क्या है, बढ़ी है। तो फाइनली क्या है कि 4 महीनों के बाद में ये चीज क्या हो गई, हमें ये बताना है। तो देखिए कोई चीज 30% 20% 50% घट जाती है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, देखिए तो हम पहले पहले फर्स्ट महीने के लिए कहेंगे। कोई चीज 10 थी, 30% कम होने के बाद में वो क्या हो गई, 7। तो हम इसे पहले से कंपेयर करेंगे बाद को। ठीक है, पहले कोई चीज 10 थी, बाद में कितनी हो गई, वो 5 हो गई। ठीक है, हम इस चीज को ऐसा कहेंगे। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी शायद ऐसा ही है, दूसरे वाले में भी ऐसा ही है। 20% की कमी है, तो इस बात का मतलब अगर कोई चीज 20% मतलब 1/5 होता है, तो कोई चीज 5 है तो फिर बाद में वो कितनी रह जाती है, कम होने पर 4 रह जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50% घटने का मतलब ऐसा है, कोई चीज 2 है वो कितनी रह जाती है, 1। तो ये पहला महीना, दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चौथे महीने पे क्या हुआ, 40% बढ़ जाती है। 40% का मतलब 2/5 होता है। तो 5 में कोई चीज जुड़ने के बाद में कितनी बन जाती है, 7। ये है आपके सामने। ठीक है, हम इनको काट पीट भी सकते हैं, कैसे, देखिए 2 को मैं 4 से काट देता हूं 2 बार। ठीक है, अब हमें इनको इस तरफ वाली चीजों को गुणा करना है। तो 5 5 25 का 10 से गुणा 250। ठीक है, इनको गुणा करना है 7 7 49 का 2 से गुणा 98। ठीक है, तो 250 से कोई चीज 98 बन जाती है, तो इस बात का मतलब उसमें कितनी कमी आई, ये हमें बताना है। ठीक है, उसमें कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि है ये बताना है। तो इसमें देखिए 250 से 98 होने का मतलब, अगर मैं इसे 100 समझूं तो 100 समझने का मतलब ऐसा है, देखिए अगर मैं इसे 100 समझता हूं, 250 अनुपात 100, तो इससे क्या आएगा, 25 से काट लेते हैं ऐसे, 25 से ये 10 बार और 25 से ये 4 बार। ठीक है, अब आप बताइए ये चीज जो है वो इससे कितना कम है, 10 से 4 होने का मतलब 6 कम हो गया, तो 60% की लगभग कमी होगी। सही बात है, 60% की लगभग कमी होगी, परंतु ये जो कमी है 60% से थोड़ी सी क्या होगी, आपकी आसपास होगी। इस बात का मतलब देखिए सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सवाल का जवाब ये होगा। 60% से थोड़ी सी ज्यादा इस वजह से होगी क्योंकि हमने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो हम इसे सवाल को है वह थोड़ा सा रेंज से कर रहे हैं, है ना, भाग हम नए लगाएं, ज्यादा समय हमारा बर्बाद ना हो, इसलिए हम इसी को ऐसा कर रहे हैं। आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, 98 से 250 जो है वो है कितना फर्क है, वह है 250 का कितना परसेंट हिस्सा है, आपसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु मैं ऐसे आपको नहीं कहूंगा कि आप ऐसे करें। आपको सवाल जल्दी करना है तो हम ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल है, देखिए ये भी ऐसा ही है।
ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। पहले मैंने 40%, तो पहले वो चीज है वो है 5 से क्या हो गई 40%, 2/5 होता है, तो 5 में से 2 कम होने के बाद में वो है 3 रह गई। दूसरे मैंने 60%, 60% का मतलब है ये भी 3/5 होता है, तो 5 में से 3 कम होने पर चीज क्या रह जाती है 2। अगली बार भी 60% है, तो 5 रेशियो से क्या हो गई 2। आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 थी, वह 60 कम हो गई तो 40 हो गई, आप इसे काटेंगे 20 5 और 20 दूनी 40, तो देखिए 5 2, ये तो रेशियो आ रहा है। ठीक है, परंतु देखिए मैं इन चीजों को सीधा लिख रहा हूँ। 70% बढ़ जाती है, तो इस बात का मतलब 10 से वो चीज क्या हो जाती है 17, बढ़ रही है इसलिए। अब हम इस चीज को काट पीट कर सवाल के जवाब दे सकते हैं। 2 से इससे काट लेते हैं, 10 को 5 5, इस तरह वाले से कट सकते हैं। और कोई कटने लायक चीज नहीं है तो हम नहीं काटेंगे। 3 दूनी 6, 17 6 102। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं, 5 5 5 5 25, 625। 625 ये चीज इतनी है। ठीक है, अब भी देखिए हम सवाल के जवाब वैसे ही देंगे जैसे हमने पहले दिया था, इसे हम 100 समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 100 समझते हैं तो 25 का भाग 4 बार लगेगा, इसमें 25 का भाग 25 बार लगेगा। आप बताइए जो चीज है 4 है 25 से कितना कम हो गया, तो हम ऐसे कहेंगे 21। या फिर आप इस चीज को देख लीजिए, 4 25 का कितना परसेंटेज है, तो 4 25 का 16% के आसपास है। 16%, तो 16% अगर मैं किसी चीज को कम कर दे, 16% अगर कोई चीज रह गई 100 में से, तो इस बात का मतलब कितनी कमी हुई इसमें, 84% के आसपास कमी हुई है। अब 84% से ये जो चीज है वो आप बताइए वो कम होगी या ज्यादा होगी, ये मैं बताना। ये सवाल के जवाब तो नहीं हो सकते, तो सवाल के जवाब इन दोनों में से होंगे। ये दोनों 84 के पास है। अब 84 की कमी करने पे तो देखिए सीधा ये जो चीज है, 84 की कमी करने पे तो ये 100 हो गया, तो 84 से भी ये ज्यादा है, 84 से भी ये ज्यादा कमी है, क्योंकि 102 की जो कमी है वह 84 से भी ज्यादा है, इसलिए सवाल का जवाब ये होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, आप इसे वैसे पूरा हल कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं 625 में से 102 घटा देता हूं तो क्या बचेगा, 3 2 और 500, 523 की कमी है। वह 625 का कितना परसेंटेज हिस्सा है, इसमें समय लगेगा दोस्तों ये बात है हल करने में, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आगे वाले सवाल है वह पॉपुलेशन की होंगी, जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन है। ये जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन है, वो कितने पूछे गए हैं, 7। इन 7 सवालों को हम हल करेंगे एक साथ। ठीक है, तो देखिए देखिए कैसे करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष 10% बढ़ी है, दूसरे वर्ष 20% आपकी वृद्धि हुई है, तो 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या क्या होगी, बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है, तो हम इस चीज को कैसे कहेंगे, 2,90,000 जो है पहले वर्ष 10% बढ़ा है, तो हम इसे कहेंगे 110% पहले वर्ष। दूसरे वर्ष 20% बढ़ा है, तो हम इसे कहेंगे 120%। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेंगे, तो 2,90,000 इंटू 110/100 इंटू 120/100, आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर 6/5 भी कह सकते थे, इसे 11/10 भी कह सकते थे, एक ही बात थी। काट देते हैं जीरोस, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सभी जीरो कट गए, 120 बचा और ये बचा, तो 29 इंटू 11 इंटू 12 ये बचा। इनको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए क्या इनके अंतिम अंक अलग अलग हैं, 9 8 8 7 ऐसे हैं। ठीक है, तो देखिए 9 दूनी 18, 18 का 1 से गुणा करेंगे, अंतिम अंक 8 ही आएगा, ये बात तो तय होगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सवाल के जवाब हो सकते हैं ये दो। ठीक है, गुणा नहीं करेंगे अब भी हम, देखिए अब हम इससे 30 समझ लेते हैं। 30 का अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो आता है कितना, 360। 12 इंटू 30 360, 360 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो आएगा 396, ये आएगा। इस बात का मतलब मेरे सवाल का जवाब है वो 396 के थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम, 396 से थोड़ा सा कम, ये देखिए ये हमारे सवाल का जवाब है। आप इसे गुणा करेंगे सवाल का जवाब यही आएगा। ठीक है, मैं 12 को 11 से गुणा करता हूँ, 132, 132 को 29 से आप गुणा करके देख लीजिएगा, 382 ही आता है। ठीक है, 3800, ये जो भी है वो आएगा। ये सवाल का सही जवाब होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये आप ट्राई कीजिए, मैं बताऊंगा इसे कैसे करना है। ये वैसा ही है जैसे पहले हमने किया था, वैसा के वैसा ही। ठीक है, देखिए
इसमें इस बार संख्या भी देखिए वही है, ये कितनी बढ़िया बात है। 2,90,000, पहले 10%, दूसरे वर्ष 30%, तो 11/10 कह देता हूं और इसे कह देता हूं 13/10। क्यों? 130/100 एक ही तो बात है। ठीक है, अब इन्हें हल करना, ये काट लीजिए, ये कट गया, तो 2900 है, उनको हमें 11 इंटू 13 से गुणा करना है और सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, 13 9 117 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 11 37, इसको हमें 11 से गुणा करना है, ये जीरो आ गए। मैंने इसको इससे गुणा किया, 11 से गुणा करने का मेरे पास एक टेक्निक है, तो मैं 11 से बाद में करूंगा। अब देखिए 11 से गुणा करने का टेक्निक ये है, आपको ये अंक लिखना है पहले वाला, आपको अंतिम अंक लिखना है। अब आपको डबल डबल डिजिट को जोड़ना है, 7 7 14, एक हासिल ऊपर लिखनी है, 7 3 10 और 1 11 और एक हासिल यहाँ आ गई, 4 1 4 7 0 0, ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ये ए में लिखा हुआ है। ठीक है, गुणा करके दिखाया मैंने इस बार आपको, मैं गुणा नहीं करता, मैं इसे अप्रोक्सीमेट के तरीके से करता, परंतु चलिए मैंने इस बार गुणा करके भी आपको दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही सवाल, सेम संख्या है, मैं इस बार इनके जीरो नहीं लिखूंगा, मैं 29 ही लिखूंगा, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% है, 115/100 या 23/20, एक ही बात है। 30% वर्दी 13/10। ठीक है, इन जीरोस को मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इससे गुणा करना है और 5 से गुणा करना है। अब 9, देखिए 9 का 3 से गुणा 27, 27 का 5 से गुणा कर रहा है, अंतिम अंक 5 ही आएगा। सभी में 5 है, देखिए इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, अब अब हम देखिए इसे गुणा कर देते हैं, 13 को 29 से 19, इसको हम 13 से गुणा कर लेते हैं, तो पिछली बार भी किया था हमने, देखिए पीछे गुणा किया हुआ है हमारा, कितना आया देखिए, ये आपके सामने है, शायद ये आया था, हाँ ये 377, ये देखिए 377, इसको हमें गुणा करना है किससे? 115 से, ये लीजिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम? 7 5 35, 3 7 5 35, 3 38, हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, क्रॉस, ये 3 7 7 आया। ठीक है, ये 3 यहीं रहेगा, यहीं क्रॉस क्रॉस, और फिर 7 7 और 3, एक ही बात तो है, जोड़ना है, 5 7 8 7 15, 5 डबल 5 किस में आ रहा है? ये रहा, ये सवाल का जवाब। ठीक है, इसमें 2 बार 5 आ रहा है ना, इसी में आ रहा है 2 बार 5, और किसी में नहीं आ रहा, तो सवाल का जवाब भी होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरी कैलकुलेशन में करके नहीं दिखाऊंगा, आप कर सकते हैं आराम से। वही क्वेश्चन देखिए, 2,90,000 कर लेंगे ना, मैं बस इस बार करके रख रहा हूँ ऐसे, 15%, तो 23/20 ऐसा लिख रहा हूँ। 25% बढ़ने का मतलब 5/4 लिख रहा हूँ। हल करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या जवाब होगा। ठीक है, बार बार क्या करवाएं बताइए, किसी क्वेश्चन, है ना, बस हमारा काम तो आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन आप कमेंट में जवाब देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा 290 इंटू 15%, 23/20 इंटू 20% की वृद्धि है, तो 6/5। ठीक है, इसका भी आपको कमेंट में जवाब बताना है। 27 में क्या आंसर होगा, आपको जवाब 26 में आंसर ये है, 27 में है, ऐसा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, सेम वही क्वेश्चन 290। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, कैसे हमारे जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं, है ना, ये भी आपको पता चलेगा। 5% की वृद्धि है तो 21/20, ठीक है, 30% की वृद्धि है तो 13/10, हल करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, इनमें से जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, तो मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। बढ़िया तो क्या है, पीछे वाला जो सवाल है उससे अलग है थोड़ा, और बाकी का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए सवाल है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है और जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच, ठीक, का धनात्मक अंतर क्या होगा, उनमें जो पॉजिटिव फर्क है वो बताना है। तो यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले पहले जाना है हमें और 2 वर्ष पहले जाना है। ठीक है, तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4।
ठीक है। तो देखिए 4 जो है वह आपका क्या हो जाता है, वह हो जाता है 4 में 1 बढ़ने के बाद में कोई चीज 5 हो जाती है, ऐसे ही होता है। 4 में कोई चीज बढ़ने के बाद में कितना हो जाता है, 5। अगर हम इसे 3 वर्ष के देखेंगे ना, 3 वर्ष पर, तो 4 का क्या होता है, पावर 3 और 5 की पावर 3 ऐसे होता है। और 2 वर्ष में इस चीज को अगर हम देखें तो वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, 2 वर्ष में वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे, तो हम इसे 2 वर्ष के लिए इसकी पावर 2 होती है और इसकी पावर 2 होती है। तो 3 वर्ष के लिए तो रेशियो रहेगा 64 रेशियो 125। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए रहेगा 16 रेशियो 25। अब देखिए ये जो जनसंख्या है 45, ये 4,50,000, उसका हमें 3 साल पहले और 2 साल पहले का जो फर्क है वो बताना है। तो ये जो 45 4,50,000 जो जनसंख्या है वह इसके हिसाब से, देखिए ये है वर्तमान वर्ष और ये 3 साल पहले, इसके हिसाब से तो 1,25 की वैल्यू है और किसकी वैल्यू के बराबर बतानी है, 65। इससे ये चीज 3 वर्ष पीछे जाएगी। और अगर आपको 2 वर्ष पीछे ले जाना है तो फिर हम ऐसे कहेंगे 4,50,000 जो है वह किसकी वैल्यू है, 25 की, और 16 की वैल्यू क्या होगी, इससे 2 साल पीछे जाएगी। इनमें जो फर्क है वो हमें बताना है, वो क्या होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें फर्क बताना है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 4,50,000 को ये हमने बाहर निकाल दिया। यहां बचा 64/125 और यहां बचा 16/125। तो अगर मैं मान लीजिए यहां 5 से और यहां 5 से गुणा करता हूं तो ये चीज 80/125 हो जाएगी। ठीक है, और दो चीजें मुझे ऐसे दिखाई देंगी, 64/125 और 80/125, ये घटा हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैंने इनके बेस बराबर कर लिए ये वाले। ठीक है, इसको इससे घटाने से क्या आएगा, 4,50,000 इंटू 16/125 ये आएगा। ये माइनस में हमें अंतर बताना है तो माइनस का फर्क नहीं देखना। अब हम इस सवाल को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी संख्या को 125 से गुणा करते हैं उसके बजाय 125 से अगर आप किसी भी संख्या को गुणा करते हैं उसके बजाय 125 का भाग लगाते हैं उसके बजाय 8 से गुणा कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस बात का मतलब 45 16 8, 45 इंटू 16 इंटू 8 ये हमारे सवाल का जवाब होगा। इसको इससे गुणा करते हैं, मैं जीरो की वैल्यू नहीं ले रहा हूं, देखिए इस बार भी 8 4 32 और 4 36, 36 इंटू 16 ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, जो देखिए 16 6 96 हासिल 9, 16 3 48, 48 और 5 57, ये हमारे सवाल का जवाब है, डी में लिखा हुआ 57,600। ठीक है, इस कैलकुलेशन में मैंने जीरो की वैल्यू नहीं ली है और सवाल को थोड़ा जल्दी किया है, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। अब जीरो की वैल्यू लेना आप सीख लीजिए, जीरो की वैल्यू नहीं लेकर हम सवाल के जवाब बहुत जल्दी कह पाएंगे, इसलिए हम इस चीज को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन के टोटल कितने सवाल पूछे गए हैं, 8 सवाल पूछे गए हैं। ऐसा मान लीजिए ये वीडियो जो है वो हमारा लगभग एंडिंग में है, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हमने लगभग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सवाल देखिए क्या है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, 2 3 4 है। सबसे बड़े कोण, कुल कोणों का कितना परसेंटेज है, सबसे बड़ा कोण। तो देखिए हमें ऐसा जानने जितनी है कितने कोणों का योग होता है, तो आप ऐसे देखिए इनके कुल कोणों का योग कितना है, 4 और 2 6 और 3 9, 9 है। और सबसे बड़ा कोण कौन है, 4, 4 9 का कितना हिस्सा है, इससे भी सवाल का जवाब आ जाएगा, जो कितना होता है 44.44, लगभग में है, इसलिए सवाल का जवाब 44 होगा। इजी सा था एकदम से, सही बात। आगे बढ़ते, ये एक ही सवाल अलग था, बाकी के सब सवाल सेम है, तो मैं एक सवाल कराऊंगा, बाकी सब आपको करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इजी सवाल, अब क्या सिंप्लीफिकेशन के क्या सवाल करेंगे बताइए। तो ये देखते हैं, देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है, यदि ए का 75% का 160% बराबर बी के 150% के 2 गुने के बराबर है तो ए और बी के कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ऐसा बताना है। तो देखिए ए का 75% का मतलब मल्टीप्लाई होता है का 160%, 160% वो बराबर है किसके, बी के कितने 150% के 2 गुना, तो इसे 2 से गुना, ये बराबर है। इससे ए और बी का रेशियो आएगा और फिर हम सवाल का जवाब बता पाएंगे। तो हम हल करते हैं, देखिए परसेंट से ये परसेंट काट देते हैं, 75 से 150 2 बार कटा। ठीक है, इस परसेंट को हम काट कर 100 लिखते हैं। ठीक है, इसे 20 से काट लें, 20 से काटते हैं, 20 8 और 20 5, 2 दूनी 4 को इससे काटते हैं कितनी बार, 2 बार।
ठीक है, 5 यहां चला जाएगा तो a इंटू 2 बराबर p इंटू 5। तो इसमें देखिए a और b के जो रेशियो है वो कैसे होंगे, a के सामने 5 है तो a का 5 होगा, और b के सामने 2 तो b 2 होगा। अब हम सब कुछ बता सकते हैं, देखिए a b से कितना प्रतिशत, क्या a ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, कितना 3, किससे, b से, ठीक है, b 2 है, कितना 100 से गुना करें, इसको इससे काटेंगे 150% आएगा, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 150% ज्यादा। ये लीजिए, ये हमारे सवाल का जवाब। तो जो ए है वह बी से ज्यादा है, तो हमारे सवाल का जवाब ज्यादा में ही आएगा। हमारे सवाल का जवाब क्या होगा, 150% ज्यादा, जो बी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सवाल कैसा है, डिफरेंट सवाल जो होंगे तभी हम करेंगे, है ना। अब हम वैसे सवाल नहीं करेंगे। किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 210 अधिक है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस बात को। किसी संख्या का 20%, तो वो संख्या हमें नहीं पता, उसका जो 20% है वो 620 के 20%, 620 का जो 20% है वो कर लेते हैं, से कितना अधिक है, 210 अधिक है। तो इस बात का मतलब ये जो चीज है वो 210 अधिक है, तो इस बात का मतलब ये इससे घटाने पर कितना आना चाहिए, 210, ये है, और इससे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, 620 का 20% कितना होता है, तो हम कहेंगे 4, 124। ठीक है, अब ये जो चीज माइनस की थी x इंटू 20%, वो उस तरफ जाकर जुड़ जाएगी, तो हम 124 इसमें जोड़ देते हैं, 4, 3 और 3, 334। 334 किस चीज का 20% है, तो 334 है किसी चीज का 20% है, तो उसका 100% क्या होगा ये हम जान लेते हैं। इससे ये 5 बार कटेगा, 5 से गुणा करना है, 1500 और 170, 1500 और 170 कितना होता है, 1670, ये सवाल का जवाब होगा। ये मैंने गुणा किया है, कैसे, देखिए मैंने इस 5 को इस 3 से गुणा किया, 1500 आता है, 34 को 5 से गुणा करने पे 170 आता है, और इस प्रकार से मैंने कहा 1500 प्लस 170 1670। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों वैसा ही है। ठीक है, अब मैं ऐसे चीजें हैं उनके जवाब है, अब देखिए अब आपको ही देने होंगे कमेंट में, तो आप मुझे इस बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकता हूं ताकि आप इस चीज को कर पाए और कमेंट में जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, एक जैसे हैं सभी के सभी। ठीक है, आप पोज करके जवाब दीजिएगा। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। देखिए बदल क्या रहा है, आप खुद देखिए, यहाँ 160 है, यहाँ 170 है, यहाँ 190 है, यहाँ 200 है, ये चीजें हैं देखिए, है ना। तो क्या करवाएं बताइए ऐसे सवालों। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए सभी सवाल हैं, आप कीजिएगा। अब मैं आपको ये एक सवाल और बताता हूं। बोर्ड मास के 5 क्वेश्चन पूछे हैं, सभी के सभी एक जैसे हैं। मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी सब है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि 80 का 15% माइनस 3/6, 80 का 15%, तो मैं इसे 15/100 लिख देता हूं। ठीक है, माइनस 3/6 इंटू क्यूब रूट 216, तो ये किसका होता है, 6 का, इंटू 36 का रूट है तो ये 6 होता है, बराबर क्या है, y लीजिए। ठीक है, मैंने हल करके लिख दिया। अब हम इसे हल कर लेते हैं, इसको इसे काटेंगे, 6 का 3 से 18 गुना, ठीक है, 20 से 20 4, 20 5, 5 से 5 कटा, यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 बराबर y। तो बराबर बताइए क्या, 4 माइनस 18 माइनस के 14। ठीक है, मैंने कोई गलती तो नहीं की, देखिए एक बार, हाँ यहाँ देखिए मैंने इसको काटने में 3 नहीं लिखा, 4 3 12 आएगा, ये 12 में से 18 कटेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ओके, ठीक है, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, देखिए कोई विशेष बात नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं है गलतियों से। ये देखिए ये सवाल है, ये भी कर पाएंगे आप। चलिए मैं बता देता हूँ, पिछला मैं थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। 80 का 30% 24 होता है, तो मैं 24 ही लिख देता हूँ, माइनस 4/7
729 किसका होता है क्यूब रूट, बताइए। 7 का। 49 किसका होता है रूट 7 का। 7 से 7 कटा, 7 4 28, 24 माइनस 28 माइनस का 4। ठीक है, ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, ये 9 का होता है ना, 9 का। ये 7 से ये 7 कटेगा, 9 4 36। और गलती शुरू हो गई ना एक बार तो फिर ऐसा मान लीजिए पीछा ना छोड़े आपका 12, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है ना, करके बताइएगा। देखिए 16 8 आया यहाँ पर, यहाँ ये 5 से 5 कट गया, ये 9 4 36। 8 में से अगर हम 36 घटाते हैं 28 माइनस का सवाल का जवाब होगा। ऐसा करना है हमें, है ना, इतनी जल्दी ये बात है, ऐसा करना होगा। आगे देखिए यार, ये 17 आएगा, ये 6 से ये 6 कट गया, ये 8 4 32। 17 में से 32 घटेगा तो क्या आएगा, उससे सवाल के जवाब 15 आएंगे माइनस के। ठीक है, ऐसा ये सवाल का जवाब होगा। इसी प्रकार से ये करना है और इसी प्रकार से आगे करना है। अब आप समझ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन जो हैं वह एक निश्चित समय में हल कर लिए। एक जैसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मैं बार बार बताऊं तो आप भी थोड़े से बोर हो जाएंगे, इसलिए वो सभी चीजें हैं वो आपको करनी होंगी, है ना, वो सब मैंने आपको दिए। अगर आप इनके टॉपिक वाइज सभी सॉल्यूशन चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम हमने रख रखा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल कि जो आंसर की वो हमने इसका नाम रख रखा है। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे पीडीएफ्स हैं वो भी डाउनलोड कर कर उनकी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेशन हमें इससे मिलता है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।